मैं कहता हूँ चलो, ये लीजिए, रखिए अपनी बेटी को। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। इतना खूब हो गया हमारा, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते बर्बाद हो गया। जब तक कार नहीं आ जाती ना, ये यही रहेगी। और हाँ सासू माँ, जिस दिन कार आ जाए ना, उस दिन कॉल जरूर कर दीजिएगा। अरे देखिए ना कैसे हमारी बेटी को फेंक कर चला गया। अब कुछ तो करिए ना, अब कुछ कीजिए ना। रुको, सुनिए ना, देखिए ना हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान के लिए कुछ तो कीजिए ना। देखिए आप है ना फैक्ट्री फिर से खोलिए ना। हाँ, मुश्किलें कहाँ नहीं आती है, ऐसे हार मानने से थोड़ी ना चलेगा। हाँ, हम कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं तो फैक्ट्री बेच ही दीजिए, बेच दीजिए, कुछ तो मिलेगा। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है यहाँ पर। मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। पापा, हाँ? तलाक के पेपर्स? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? मम्मी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ। सुनिए ना, देखिए विजय की बेटी को डिवोर्स दे रहा है वो। देखिए ना, आप कुछ करिए ना। तो तुम संभाल लो तुमसे। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ कर रही है। यहाँ अपनी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और आप शराब में डूबे हुए हैं। कुछ करिए ना। अरे मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मेरी बात तो। नेहा, 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 शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। मम्मी, ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री? इस अनमोल जीवन को ऐसे नष्ट कर दोगी? मेरे जीवन में अनमोल कुछ नहीं बचा है बाबा जी। जो भी है सब नष्ट हो चुका है। अब बस ये पिंजर रह गया। इसको धोके क्या करूं मैं? जीवन अपने आप में अनमोल है। बस समय के साथ इस पे थोड़ी सी धूल जम जाती है, इसे हम मन का मैल कहते हैं। एक बार मन का मैल साफ हो जाए ना, तो इंसान सुधर जाता है। उसके बाद उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं होता। बाबा जी, कैसे साफ होगा मन का मैल? बाबा जी, ये क्या है? ये तुम्हारे मन का मैल है पुत्री। बाबा जी, क्या आप सच में किसी के भी मन का मैल साफ कर सकते हैं? बस उसके लिए ईंधन खर्च होता है, ये तुम्हें देना होगा। बाबा जी, मुझे मंजूर है बाबा जी, बस मेरे परिवार का कलेश नष्ट हो जाए। अब जो बोलेंगे मैं दे दूंगी बाबा जी, अब जो बोलेंगे दे दूंगी। बाबा जी, ये मेरे पति राघव। सुनिए ना, हमारे घर पे एक बहुत महान बाबा है, ये ना सारे कलेश दूर कर देंगे। मेरा कलेश तो बस एक ही चीज दूर कर सकती है, और वो ये है। अरे वाह पुत्र, तब तो हम भी अवश्य सेवन करना चाहेंगे इस कलेश को दूर करने वाली दवा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बैठिए ना बाबा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी एक बनाता हूँ।
अरे ग्लास तो है बाबा, मैं आपके लिए ग्लास लेके आता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बाबा को पिलानी है अभी। बाबा लीजिए बाबा, महफिल में स्वागत है आपका। यस। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आचमन ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़िए और मेरे साथ दोहराइए। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। अब अपनी आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए। ये मन का महल है आपके, जो अब साफ हो चुका है। आप अपनी शुद्ध आत्मा से आचमन ग्रहण कीजिए। अब आपके आत्म शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ईश्वर को प्रणाम कीजिए। चाय। आप आज पियोगे नहीं रोज की तरह? इच्छा नहीं, सोचा चाय पी के देखते हैं। क्यों? कैसी? बहुत अच्छी। मैंने बनाई है। नेहा बेटा, चाय। थैंक यू। बाबा जी, गर्मा गर्म चाय। अरे तुम भी आओ, तुम्हारे लिए भी। आप लोग चाय पीजिए, मैं 2 मिनट में आया। चाय कैसी बेटा? पापा जी, ये तो चमत्कार हो गया। काल की माया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। बरसों का महल और शुद्धिकरण की आवश्यकता है, किंतु उसके पहले ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन? हाँ बोलिए ना बाबा जी, क्या चाहिए आपको? समय आने पे बता दिया जाएगा। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो। तुम्हारे संपूर्ण आत्मा की शुद्धि हो चुकी है। आचमन ग्रहण करो। आज फैक्ट्री शुरू कीजिए। हाँ देखते हैं।
क्या हालत है फैक्ट्री की, पिछले 2 साल से बंद है। 1-2 मीटिंग भी रखी है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, और अगर एडवांस मिल गया ना तो कार की बुकिंग अमाउंट का पैसा 1 मिनट में मिल जाएगा। हमारी बेटी जितनी जल्दी अपने घर चली जाए ना उतना अच्छा है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ 1 मिनट, मैं दही गुड़ लेकर आती हूँ, 1 मिनट। अरे बाबा जी, चलता हूँ। तो खुश? हाँ बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। अब ईंधन देने का वक्त आ गया है। हाँ बाबा जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको, मैं आपको दे दूंगी। शुद्धम जरा शुद्धम जरा। बाबा जी, हम यहाँ पर क्यों आए? पूजा की रूम तो नीचे है ना? शुद्धम शुद्धा चित्ती। बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान भंग मत करो। काल से संपर्क स्थापित हो चुका है। ऐसा काल कहता है, ऐसा करो। बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। डरो मत, काल अपना ईंधन ले रहा है। मैं तो सिर्फ साधन मात्र हूं। ये जो प्रक्रिया है, इसके हो जाने के उपरांत तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जो गंदगी, जो मैल तुम्हारे मन में है, सब धुल जाएगा। और जो कष्ट, जो विपदा तुम्हारे परिवार पर आई है, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। विजय, अरे दामाद जी आप? क्यों, नमस्ते की उम्मीद कर रही थी? कार बुक हुई या नहीं? वो इन्होंने फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार बुक नहीं हुई ना, तो जो डिवोर्स पेपर्स मैंने घर में भेजे हैं, वो मैं कोर्ट में जाके सबमिट कर दूंगा। समझी? दामाद जी, 1 हफ्ता। सुनिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुराने सारे क्लाइंट्स नए फैक्ट्री में जा चुके हैं और मिड सीजन भी चल रहा है। अब 6 महीने तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 6 महीने? हे भगवान, तब तक तो हमारा पूरा परिवार उजड़ जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम देकर गए दामाद जी, सुना ना आपने? क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। एक काम करिए, फैक्ट्री भेज दीजिए। हम दोनों कुछ भी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटी का परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बेच दे फैक्ट्री? कोई खरीदार भी तो मिलना चाहिए। अब मुफ्त में तो नहीं दे सकते। हे भगवान, क्या करें? बाबा जी
आपने कहा था ना कि काल सारे कलेश दूर कर देगा, लेकिन देखिए ना, ये तो नई मुसीबत आ गई। अब कुछ कीजिए ना बाबा जी। गुनाह क्रिया कीजिए। गुनाह क्रिया? आप माता पुत्री के पास जो बहनें हैं, उन्हें गुनाह क्रिया के माध्यम से 2 से 4 गुना किया जा सकता है। उसके बाद आप कार खरीदिए या हवाई जहाज। क्या ऐसा हो सकता है बाबूजी? अवश्य हो सकता है। काल के हाथों में सब कुछ संभव है। ये लीजिए बाबू, इतना ही है। हमारे दामाद की ख्वाहिशें पूरी करते करते बस इतने ही बच गए। चिंता मत करो, और भी आभूषण आ जाएंगे। पांच तोला। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। आंख बंद कर लीजिए। आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, आभूषणं त्वं द्विगुणम्, आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, 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 आभूषणं त्वं दिग्गुणम्। पहले हम दोनों का मिला के 5 तोला था, अब 10 तोला हो गया। इससे संतुष्ट हो या फिर इसका 6 गुना करूं? लेकिन उसके लिए मुझे एक गुप्त प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और मेरे आसपास कोई भी नहीं आएगा। अरे हाँ कहिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, हमें मंजूर है। आप गुप्त क्रिया कीजिए। हमें मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कैसी गड़बड़? देखा नहीं 5 तोले का 10 तोला कैसे किया उन्होंने। अरे लेकिन कुछ नहीं। एक बार तेरी कार आ जाए और तू अपने घर सुखी हो जाए, मैं तो गंगा नहाऊंगी। अच्छा सुनो, उन्होंने कहा था ना कि उनकी जो भी क्रिया है वो नहीं देखनी। चलो हम अंदर चलते हैं। जी आप आज का ईंधन? जी लेकिन मेरे पति तो घर पर है। तुम्हारे पति बाहर अपनी आत्मा की शुद्धि में लगे, सुबह तक नहीं आएंगे। लेकिन जब तक काल को ईंधन की आपूर्ति हो रही है, तब तक तुम्हारे घर की सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी।
इसलिए लगता है सारा दिन तेल मसाले में डूबी रहती है। नेहा, नेहा, बाबा जी, आप इस वक्त यहाँ? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। मार्ग व्हाट? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मतलब? नेहा, देखो तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अभी तो तुम्हारे आभूषण पहनने के दिन। पहनूंगी ना, जब आप मेरे और मम्मी के आभूषण 4 से 6 गुना कर देंगे तो कार के लिए भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु यदि विजय ने कुछ और मांग लिया तो मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूं। आज यहां हूं, कल नहीं। तुम सोचते तुम्हारा क्या होगा? तो बाबा जी क्या करना पड़ेगा फिर? मन की शुद्धि, विजय के मन की शुद्धि करनी हो। जैसे मैंने तुम्हारे पिताजी के मन का मैल दूर किया, वैसे ही विजय के मन का मैल साफ करना होगा। ओह बाबा जी, यू आर सो स्वीट। टेल मी व्हाट टू डू। सबसे पहले तो विजय को यहाँ बुलाना हो। ठीक है, मैं कल ही बुला लेती हूँ। लेकिन इन सब में ईंधन खर्च होगा। ईंधन मतलब? समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप जो बोलेंगे मैं सब दूंगी, बस आप विजय के मन के मैल को दूर कर दीजिए। सब हो जाएगा। क्यों बुलाया? बाहर कार खड़ी हुई दिखाई तो नहीं दे रही। विजय, पापा गए हैं कार बुक करने। अरे तो तब बुलाना चाहिए था ना, जब कार बुक कर लेते। अभी क्यों बुलाया? विजय, ये बाबा जी हैं। हाँ तो ये मन का मैल साफ करते हैं विजय। तुम है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने और अपने खानदान का मैल पहले जाकर के साफ करवाओ। नियत में ना खोट है तुम लोगों की। तुम एक बार बाबा जी से शुद्धि क्रिया करवा के तो देखो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाएंगी। ये सब फालतू के ढकोसले मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। कॉल तभी करना जब कार आ जाए। विजय, विजय, कार आज नहीं तो कल आ जाएगी पुत्र, किंतु एक बार कार से मोह भंग हो गया फिर। जीवन में बड़ा बनने के लिए महत्वाकांक्षा का बड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मन के द्वार को खोलना पड़ता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मोल क्या है। चलो मेरे साथ।
मैं तुम्हारे मन के सारे द्वार खोल दूंगा और तब तुम जान पाओगे कि ये कार तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। तुम जैसा योग्य युवक तो राजयोग भोगने के लिए बना है। मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लाऊंगा। तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आओ चलो मेरे साथ पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र, शुद्ध जल का आचमन कर लो। अरे बाबा जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पति की आत्मशुद्धि के लिए ईंधन लेने आया। हाँ लेकिन इतनी रात में नहीं नहीं, आप प्लीज जाइए और विजय आता ही होगा। नहीं आएगा, वो अपनी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रहा है, सुबह से पहले नहीं आएगा। बाबा जी ये सब ठीक नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? बेटा तुम शुद्धि प्रक्रिया के बीच से चले आए। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को नेहा के कमरे में क्या कर रहे हैं? ईंधन लेने आया था। कैसा ईंधन? तुम्हारी शुद्धि प्रक्रिया का ईंधन, लेकिन तुमने प्रक्रिया बीच में छोड़ दी, इसलिए नहीं ले पाऊंगा। ये जो आपका ईंधन वींधन जो भी है, ये आप सुबह आपकी लैंग्वेज में प्रातः काल भी तो ले सकते थे ना? देखो बेटा, मैं जो तुम अरे सुनिए बाबा जी, कायदे में रहेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। अगर इधर उधर भटकेंगे तो हम जैसों को भटकने से कौन बचाएगा? गुड नाइट। हाँ बाबा जी। बेटा खराब तो मैं तुम्हारी जिंदगी करूंगा। अब हम क्रिया का प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखें बंद करो, मेरे साथ दोहराओ। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, अपनी आंखें खोलो। क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना है, इसे प्रकाश रखना। और एक बार हम फिर से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करो पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र। मैल, ये तुम्हारे भीतर का मैल जो साफ हो चुका है। तुम्हारे मन की आंखें खुल चुकी हैं। अपने अंतर चक्षुओं से देखो, माता राजलक्ष्मी तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब तुम जो चाहोगे मिलेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलो।
शुद्ध जल का आचमन कर लो। 3 बार आचमन और उसके बाद हम हस्त प्रक्षालन करेंगे। ग्रहण करो पुत्र। अब इसके उपरांत हम आसन में बैठ के प्रभु का ध्यान करेंगे। बाबा जी, बाबा जी, क्या पापा जी मरते? पूनम, जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज यस सर। और ये सारा सामान फॉरेंसिक में। यस सर। ये जोड़ा किसका है? ये बाबा जी का। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज। जी सर। पूनम, मुझे ये केस पॉइजनिंग का लगता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये जहर नहीं है, ये तो मन का मैल है। मन का मैल? जी हाँ, बाबा जी मन का मैल निकालकर आत्मा की शुद्धि करते थे। बड़े एहसान है उनके हमारे परिवार पे, तो यहाँ पर उन्हें जहर कोई क्यों देगा? एक मिनट, वो मन का मैल कैसे साफ करते थे? मंत्रोच्चारण से। वो ऐसे करके मन का सारा मैल निकाल देते थे। मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मेरे पति को भी उन्होंने ऐसे ही ठीक किया। ये दिन भर शराब पीते थे, लेकिन अब शराब के नाम से भी दूर भागते हैं। सुना पूनम? जी सर, बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है। नहीं, फ्रॉड नहीं थे वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। कुछ ज्यादा ही पहुंचा हुआ लग रहा है। हाँ, इसीलिए किसी ने उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा दिया। ये देखिए मम्मी, मिल गया बक्सा। पूरा गार्डन खोद डाला, मिल ही नहीं रहा था। लगता है बाबा इसे लेके चंपत होने वाला था। अरे ये क्या मम्मी, ये सब तो उतने ही गहने हैं, कुछ भी नहीं बड़ा इसमें तो। लो, मैं तो कह ही रहा था, ये सब उसका ढकोसला था। अरे ढोंगी था आपका बाबा। लेकिन एक मिनट, उसे मारा किसने? अपनी मौत मरा होगा पाखंडी। अच्छा ही हुआ। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तो क्या तुमने मारा है क्या? क्यों, तुमने मारा उसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे सही सही बोलो ना, अगर मारा तो बोलो कबूल। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। आपके मन का मैल और कुछ नहीं बल्कि सिलिका है, इसे पानी में मिक्स किया है। मतलब ये जो दवाइयों वगैरह के साथ छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, उसे सिलिका कहते हैं। ये नमी सोखने के काम आता है। पानी में मिलाओ तो फूल जाता है। बाबा इसी पाउडर को पानी में मिलाकर फेंकता था, पानी तुरंत सूख जाता था, पाउडर रह जाता और वो इसे मन का मैल कहता था। लेकिन उन्होंने तो मेरे पति को एक बार में ही ठीक कर दिया था। ये जड़ी हमें बाबा के झोले से मिली है। इसे खाने के बाद शराब का स्वाद नहीं आता और शराब पीने वाले का पीने का मन नहीं करता। ऐसी बहुत सारी दवाई मिलती है मार्केट में जो शराबियों की शराब छुड़ाने के काम आती है। लेकिन बाबा मरा कैसे? बाबा की मौत साइनाइड से हुई। क्या? सोनार इसे सोना चमकाने के काम में लाता है। एक चुटकी भर साइनाइड 80 किलो के आदमी को मारने के लिए काफी है। ये आप सीसी में देख रही है ना, व्हाइट पाउडर, यही साइनाइड बाबा के झोले में और
आचमन के पवित्र पानी में इसके ट्रेसेस मिले। अब सवाल ये उठता है कि बाबा खुद तो साइनाइड खाएगा नहीं, तो ये साइनाइड उसको दिया किसने? बाबा ने आखिरी बार बैल क्रिया किसके साथ की थी? जय, मैंने नहीं मारा किसी बाबा को। वो तो हम पता लगा लेंगे। आप हमें अपने कमरे तक लेके चलो। सर मेरा यकीन कीजिए। नेहा, चलिए। नेहा कुछ बोलिए। चलो। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो पहले दिन से ही उस बाबा के ऊपर शक था। एक नंबर का ढकोसलेबाज था वो तो मैं अपनी पत्नी के कहने पर उसके सामने जाकर के बैठ गया और वो क्या कहते हैं, उसने कुछ वो मंत्रोच्चारण किए और वो पवित्र जल दिया मुझे पीने के लिए। फिर मैं वो पीने के बाद सीधा अपने कमरे में आ गया सोने के लिए और उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है सर। आप पहली बार बाबा से कहाँ मिली थी? सर मम्मी लेकर आई थी। वो सर विजय का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था और पापा भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। मम्मी इन सबसे परेशान होकर सुसाइड करने चली गई थी। वही बाबा उन्हें मिले और उन्हें बचाया और मम्मी से वादा किया कि वो मैल क्रिया से सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सर वो बाबा बहुत गंदा था। क्यों? शुद्धि क्रिया के बदले में वो ईंधन मांगने की बात करता था और उस रात वो विजय की मैल क्रिया के बाद मुझसे ईंधन ही मांगने आया था, लेकिन बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगा। सर ये तो विजय वहां आ गया और डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। तो अगली क्रिया में तुमने बाबा का ही क्रियाक्रम कर डाला। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसको नहीं मारा है। थाने में जाकर ना अच्छा का सच बाहर आ जाता है। अरे पूनम, अरेस्ट कर लो इसे। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा है सर उसे। सर आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर आप मेरा यकीन कीजिए ना, मैंने नहीं मारा है बाबा को। सर नेहा तुम बताते क्यों नहीं? क्रिया के बाद मैं सीधा कमरे में सोने आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। सर आप बाबा को मैंने मारा। मम्मी वो ईंधन कोई रुपया पैसा नहीं था, बल्कि एक औरत की इज्जत थी। नेहा के पापा को ठीक करने का दिखावा करके। अरे बाबा जी, उस बदमाश ने ईंधन के नाम पर मेरी इज्जत ले ली थी। उस पर भरोसा करके मैं चुप बैठी रही, लेकिन बात जब मेरी बेटी पर आई तब मैंने उसी के आचमन जल में उसी की दवाई मिला दी। बेटा कभी किसी पाखंडी बाबा पर भरोसा मत करना। अगर मंत्रों से सोना और चांदी दुगना होता ना, कोई बाबा यूं भटकता नहीं रहता। चलो। मम्मी साला पीने नहीं देता था, मेरे को पीने नहीं देता था। कौन पीने नहीं देता था राघव जी? अरे वही साला बाबा टाबा। तो मेरे दामाद को वो चला गया है अभी, वो अभी वापस कभी नहीं आएगा। चलिए इंस्पेक्टर। एक मिनट आशा जी। राघव जी, आपके दामाद को क्या? मेरे दामाद को मारने वाला था, मैंने उसी को। इंस्पेक्टर साहब ये होश में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि पीने के बाद तो इंसान होश में नहीं रहता है। आप चलिए ना। जब वो आपके दामाद को मारने वाला था तो आपने क्या किया? मैंने उसी को लुढ़का दिया। कैसे लुढ़काया आपने उसे? साला पीने नहीं देता था, मेरे पीने नहीं देता। नैलम शुद्धम परिवर्तनम, नैलम शुद्धम परिवर्तनम, नैलम शुद्धम परिवर्तनम, नैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र
क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना है। इसे प्रताप मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र चलो शुद्ध जल का आचमन करो। पूनम, अरेस्ट कर लो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार तो कोई और ही है। क्या मैं? हाँ तुम। अरे तुम्हारे दहेज के लालच की वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। मेरे माँ बाप कंगाल हो गए सर, लेकिन इसकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। इसी की वजह से हुआ ये सब। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। हवलदार, पकड़ो इसे, चलो। आशा देवी ने एक अनजान बाबा पर जो अंधविश्वास किया, उसकी उन्हें और उनके परिवार को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करनी चाहिए थी जो दहेज की मांग कर रहा हो। नेहा जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, अगर विजय की नाजायज मांगों का पहले ही विरोध करती तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। वहीं राघव जी ने शराब को छोड़ अगर फैक्ट्री में अपना मन लगाया होता तो आज जिंदगी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ना काटनी पड़ती। विश्वास इंसान का सहारा है, लेकिन अंधविश्वास पतन का रास्ता। इसलिए किसी भी अंधविश्वास से बचकर रहें और समझदारी से फैसला लें।